गायक भाव प्रबोधिनी टीका का मंगलाचरण कल पूर्ण हो गया था। एक बार पूरा पाठ करेंगे। किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो उसके बाद पूछ सकते हैं। कुछ विद्यार्थी कल पूछ भी रहे थे। पहले एक बार सभी मिल करके पाठ करते हैं। बोलिए। गुण में नित विचरण करे नमन करो मैंने। गायक भाव प्रकाशनी भाषा शिववन परम तत्व प्रतिपादिनी जिन वाहनी जयवन। साधक कड़ का एक मात्र है साथ जो मुक्ति मार्ग का एक मात्र आराध जो। उसमें ही मन रमे निरंतर रात दिन परम सत्य शिव सुंदर गायक भाव जो। केवल गायक भाव जो बद्ध नहीं है जो प्रमत्त अप्रमत्त न शुद्ध नहीं है। नए प्रमाण के जिसमें भेद प्रभेद नहीं है जिसमें दर्शन ज्ञान चरित के भेद नहीं है। जिसमें अपनापन ही दर्शन ज्ञान कहा है ध्यान कहा है। वह एकत्व विभक्त शुद्ध आत्म परमात्म अज अनादि मध्यांत रहित गायक सुतातम। से भिन्न सार है समय सारता पर्यायों से पार सार है समय सार का। मुक्ति वधु का प्यार सार है समय सार का। एकमात्र आधार सार है समय सार का। भाव से बलि बलि जाऊं समय सार पर जीवन का सर्वस्व समर्पण समय सार पर। समय सार की विषय वस्तु में नित्य रमे मन समय सार के ज्ञान ध्यान में बीते जीवन। मेरे चन पुण्य पाप का शुद्ध भाव से करूं विवेचन समय सार का। समय सार की टीका गायक भाव प्रबोधिनी भक्ति भाव से लिखने का संकल्प किया है। जैसी गद्य पद्य में जैसी यह टीका होगी गद्य पद्य में। आत्म ख्याति को सभी जनों तक पहुंचाने के लिए लिख रहा जनभाषा में। कुछ पूछना किसी को? माइक देना इधर किसके पास है? मेरी क्लास में बैठकर पूछने की छूट है। विरेचन का वर्डली मीनिंग शाब्दिक अर्थ क्या है? किसका? विरेचन। विरेचन विरेचन माने शमन। विरेचन माने शमन करना, शांत करना। शमन करना, शांत करना या नष्ट करने के अर्थ में भी कह सकते हैं। ये पांचवा छंद जो है उसकी जो केवल गायक भाव जो बद्ध नहीं है, ये विषय किस गाथा का है? छठवीं गाथा में बद्धाबद्ध नहीं है, ये 144वीं गाथा पक्षातिक्रांत की बात आती है ना। एक ने कहता है बद्ध है, एक ने कहता है अबद्ध है, लेकिन जो समय सार है वो उससे पार है। और इसी की तीसरी लाइन है नए प्रमाण के जिसमें भेद प्रभेद नहीं है, ये वाला किस? सीधे गाथा में नहीं है, ये व्यवहार ने भूतार्थ अभूतार्थ
ये जो 11वीं गाथा है उसकी टीका में बीच में एक आध जगह ही ऐसी टीका आई है जिसमें बीच में कलश है। 9वां कलश में भी ऐसे ही आता है। हाँ, उदयतिना नया श्रीरस्तमेति। हाँ, उसके आसपास ही वो कलश या तो उस प्रकरण के समापन में है या उससे पहले है। ये नए प्रमाण इस संदर्भ में चर्चा ली गई है और उनका निषेध किया गया है। ये आएगी 11वीं 12वीं गाथा की टीका में है, स्वयं अमृतचंद्र आचार्य की मूल टीका में आए गए विषय। और मूल ग्रंथ प्रारंभ करने जा रहे हैं, आत्मख्याति टीका। 1 सेकंड पहले नहीं पूछ सकते थे? हाँ, धीरे धीरे क्यों? जब प्रश्न है चित्त में तो पूछना चाहिए ना तत्काल। हाँ, एकत्व वक्त का अर्थ पूछना था। वो आएगा अपने आप ही, 3री 4थी गाथा में अपने आप आएगा। और सरल है, एकत्व माने अभिन्न अभेद और विभक्त माने भिन्न भेद। तो यह आत्मा समस्त पर पदार्थों से विभक्त है और अपने गुण पर्यायों में एकत्व है, एक रूप है, अभेद है। ये पूरे समय सार में एकत्व विभक्त आत्मा की चर्चा आएगी। और कुछ पूछना किसी को? अभी तो मंगलाचरण भूमिका, अभी भी मंगलाचरण पूरा नहीं हुआ है। अमृतचंद्र आचार्य के 3 कलश ये मंगलाचरण के ही हैं और 3 कलशों के बाद फिर कुंद कुंद आचार्य की गाथा पहली, वो मंगलाचरण। तो अभी इतना मंगलाचरण वाला प्रकरण अभी बाकी है। लेकिन मंगलाचरण का प्रकरण होते हुए भी जो समय सार का एक प्रतिपाद्य विषय जो शुद्ध आत्मा, उसकी चर्चा भी उसके साथ साथ में आती जाएगी। प्रत्येक अधिकार प्रारंभ करते हुए गायक भाव प्रबोधिनी टीका में भी मंगलाचरण लिखा हुआ। अभी तो एक समग्र मंगलाचरण हुआ, तो प्रत्येक अधिकार प्रारंभ करते हुए भी मंगलाचरण लिखा हुआ है। अभी कौन सा अधिकार प्रारंभ हो रहा है? कौन सा अधिकार? जीवाजीव अधिकार तो 39वीं गाथा से प्रारंभ होगा। ये पूर्व रंग है, पीठिका है, कहीं पीठिका लिखा, कहीं पूर्व रंग लिखा हुआ है। ये पूर्व रंग है और पूर्व रंग मिला करके जीवाजीव अधिकार भी कहते हैं। यदि इसको अलग कर दें तो पूर्व रंग है। चूँकि 39वीं गाथा प्रारंभ करने से पहले अमृतचंद्र आचार्य ने पुनः वहाँ मंगलाचरण रूप कलश लिखा हुआ है और वहाँ ये भी लिखा था जीवा जीव वे, यानी ये जीव और अजीव जो है वो प्रविष्ट होते हैं, तो वो वहीं से जीवा जीव अधिकार प्रारंभ होता है। इसलिए ये पूर्व रंग है, इसको अधिकार कहो नहीं कहो, ये पूर्व रंग पीठिका के रूप में है। इसके प्रारंभ में भी मंगलाचरण लिखा हुआ है। सब मिल करके वो मंगलाचरण पढ़ते हैं और कल से संस्कृत प्राकृत मंगलाचरण के साथ साथ ये मंगलाचरण भी बोलना प्रारंभ करेंगे। तो आप इसे दोहराएं, क्योंकि ग्रंथ हाथ में आप लेकर के बोले तो बहुत अच्छा है। जब तक याद नहीं हुआ, याद हो जाएगा तो फिर ग्रंथ का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बोलिए। शायद सबको ध्यान नहीं आया कि कौन से मंगलाचरण की बात कर रहे हैं, इसलिए प्रारंभ एक साथ नहीं किया सबने। बोलिए, पुनः एक बार बोलिए। ये मंगलाचरण है क्या? मंगलाचरण है। मंगलाचरण में तो इष्ट देव को नमस्कार किया जाता है, इष्ट देव का स्मरण होता है, देवशास्त्र गुरु का स्मरण होता है,
ये मंगलाचरण थोड़ा थोड़ा अमृतचंद्र आचार्य की स्टाइल में है। अमृतचंद्र आचार्य भी हर अधिकार के प्रारंभ में जो ज्ञान, सम्यक ज्ञान रूपी, इसको एक तरह से नायक के रूप में भी स्थापित किया हुआ है, वो उस ज्ञान की महिमा करते हैं। ऐसे यहाँ पर आत्मा की महिमा की गई है, आत्मा की विशेषता और आत्मा की महिमा की गई है। तो आत्मा की महिमा की, इसलिए वो मंगलाचरण हुआ, वही वास्तविक मंगलमय है। कैसा है आत्मा, और इस मंगलाचरण की ये भी विशेषता समझ लीजिए, किस अधिकार में क्या विषय आने वाला है, किस विषय की चर्चा इस अधिकार में आएगी, वो प्रत्येक मंगलाचरण में वो उस विषय को भी लिया हुआ है। अमृतचंद्र आचार्य भी वो ज्ञान की महिमा तो करते हैं, लेकिन कैसा ज्ञान, तो वो ज्ञान उस अधिकार से संबंधित होगा। जीव अजीव अधिकार है, तो जीव अजीव का भेद जानने वाला वो ज्ञान। कर्ता कर्म अधिकार है, तो कर्ता कर्म संबंधी अज्ञान को नष्ट करता हुआ। पुण्य पाप है, तो वो पुण्य पाप में एकत्व करेगा। आश्रव है, तो आश्रव को पछाड़ेगा, संवर प्रकट करेगा। ऐसी वो ज्ञान ज्योति, वो उसको स्मरण करते हैं। माने वो उस अधिकार में क्या विषय आने वाला है, वो उसका भी एक स्मरण दिलाते हैं। यही शैली टोडरमल जी की है। टोडरमल जी का भी मंगलाचरण आप पढ़ेंगे तो उस अधिकार का विषय क्या है, ये भी आपको ध्यान में आता है। तो इस अधिकार में भगवान आत्मा की बात की गई है, भूमिका के रूप में, पीठिका के रूप में भगवान आत्मा की बात की गई है। 39वीं गाथा से आगे जब अपन पढ़ेंगे तो वहाँ पूर्व रंग और जीव अजीव अधिकार में अंतर क्या है। जीव अजीव अधिकार में भी आत्मा का ही वर्णन किया, जीव का ही वर्णन किया। पूर्व रंग में भी आत्मा का वर्णन किया, जीव का वर्णन किया। अंतर क्या दोनों में, तो मुख्यता से अंतर ये लिया, पूर्व रंग में जीव का अस्थि से वर्णन किया, जीव कैसा है, आत्मा कैसा है। और अजीव अधिकार में कौन कौन जीव नहीं है, या जीव ऐसा नहीं है, जीव ऐसा नहीं, ये जीव नहीं है, वो उस नास्ति से वर्णन किया। ये मुख्यता समझना, नहीं तो एक एक वाक्य कहीं यहाँ भी नास्ति का आ गया या वहाँ कोई अस्थि की बात आ गई, तो ऐसा मत पकड़ना, वो मुख्यता की बात है। यहाँ पूर्व रंग में अस्थि से आत्मा का वर्णन किया गया है, और वो जीव अजीव अधिकार जिसको कहा वो नास्ति से किया। इसलिए शायद जैसे आचार्य पूर्व रंग को जीव अधिकार कहते हैं, और वो आगे का जो उसको अजीव अधिकार कहते हैं, क्योंकि वो जीव नहीं है, जीव नहीं है, इस रूप में वर्णन किया हुआ उसे। तो अस्थि नास्ति की मुख्यता से वर्णन की बात करते हैं। मंगलाचरण में क्या कहा, कैसा है भगवान आत्मा, देहादिक से भिन्न है और पर्यायों से पार है, और ज्ञान स्वभावी है। और ऐसी आत्मा से हम क्या चाहते हैं, दे आनंद अपार, ऐसा आत्मा हमको अपार आनंद दे। कैसे देगा, क्यों देगा, कैसे देगा वो आनंद, इसलिए देगा क्योंकि वह स्वयं आनंद स्वभावी है, आनंदमय है। तो जो जैसा है उसका आश्रय करेंगे तो उसकी प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। मीठा खाएंगे तो मीठा लगेगा, तीखा खाएंगे तो तीखा लगेगा। भगवान आत्मा आनंदमय है, ज्ञानानंद स्वभावी है, तो उसका आश्रय करेंगे तो आनंद मिलेगा। तो देगा कैसे, देगा क्या, वो तो स्वयं भी प्रकट होने वाला है, तो हम उसका आश्रय करें और उसमें से प्रकट हो। तो ये तात्पर्य है। यद्यपि देह से भिन्नता वाली चर्चा सीधे नहीं आएगी, लेकिन जो निश्चय स्तुति वाला प्रकरण आएगा उसके पहले ये प्रश्न खड़ा किया हुआ है, यदि सर्वथा देह से भिन्न मानोगे तो फिर तीर्थंकरादि की स्तुति मिथ्या हो जाएगी। तो वो समझ रहे कि यहाँ तक आते आते देह से भिन्नता की चर्चा भेद विज्ञान कर लिया गया है, क्रम से जहाँ चर्चा आएगी वहाँ करेंगे। अब
समय सार ग्रंथादिराज क्यों है, ये भूमिका के रूप में समय सार की महिमा की गई है। और समय सार की महिमा बताते हुए 4 बातें मुख्य रूप से ली गई है। एक, कुंद कुंद आचार्य इसकी क्या विशेषता बताते हैं, क्या महिमा करते हैं। अमृतचंद्र आचार्य किस रूप में इसकी महिमा करते हैं। और तीसरा, गुरुदेव श्री ने महिमा करते हुए क्या कहा। और चौथी बात, किन किन का जीवन इससे परिवर्तित हुआ है। ये 4 बातें समझ लीजिए इसकी महिमा करते हुए कही गई हैं। आपसे कहा था मैंने कि मैं पूछूंगा, लेकिन आज नहीं पूछूंगा। जिन्होंने अच्छी तरह से पढ़ लिया है बहुत अच्छी बात है, कदाचित फिर भी बहुत आप बिजी हैं और बिजी में से आपको समय नहीं मिला हो। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वक्त कम होने के कारण से आप कौन हो, ऐसा तो नहीं कहूँगा मैं। जिनके पास वक्त कम होता है ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी कदाचित किसी ने नहीं पढ़ा हो। चलो एक बार टटोल लेते हैं। ये पहले कलश पूरे के लिए कहा था, पूरा पहले कलश पूरा पढ़ने के लिए, क्योंकि पहले कलश पर चर्चा अपनी प्रारंभ होने वाली है। उसको भी गौन करते हैं। कल ये कहा था कि ये जो इसकी महिमा करते हुए किस किस ने क्या कहा, ये पढ़ करके आना, किस किस ने नहीं पढ़ा, इतना प्रकरण नहीं पढ़ा। डॉक्टर और वकील से कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए, ऐसे अध्यापक से भी कुछ नहीं छुपाना चाहिए। चलो अपनी कमजोरी नहीं निकालना चाहते तो कोई बात नहीं है, या मैं समझ लूँ कि सबने पढ़ लिया, चलिए अच्छी बात है। लेकिन कल पूछूंगा। अभी हम यहाँ सीधा भाव लिया है, लेकिन अब जहाँ से वह भाव लिया है वहाँ से हम उसे पूरा पढ़ेंगे। इसलिए सबसे पहले 415वीं गाथा, इस ग्रंथ के अध्ययन करने से क्या मिलेगा, क्या फल मिलेगा, इसकी चर्चा स्वयं कुंद कुंद आचार्य ने अंतिम गाथा में की है। 415वीं गाथा 569 पेज पर। निकाल लिया सभी ने? 569 पेज। बोलिए एक साथ, गाथा और पद्यानुवाद दोनों बोलना है आपको। जो समय पाहुड़ मृणम पढ़िदूणम अथ तच्च दोणादुम अच्छे ठाही चेला सो होई उत्तमम सोखम पढ़ समय प्रावृत ग्रंथ यह तत्वार्थ से जो जान कर निज अर्थ में एकाग्र हो वे परम सुख को प्राप्त हो। क्या फल मिलेगा इस ग्रंथ के अध्ययन करने से? क्या फल मिलेगा? समय पाहुड़ मिणम पढ़िदूणम, समय प्राभृत, ये समय प्राभृत, समय सार इसका मूल नाम समय प्राभृत। इस समय प्राभृत को पढ़कर कैसे पढ़ना और क्या करना, कैसे पढ़ना क्या करना, उसमें से ये पढ़ना अकेले शब्दों से नहीं पढ़ना, शब्दों से पढ़ करके और वो जो उसमें समय आत्मा है उसे अथ तच्च दोणादुम, अर्थ और तत्व से जानकर, अर्थ और तत्व से उस पदार्थ का स्वरूप समझना और पदार्थ का स्वरूप समझ करके स्वभाव भी समझना भाव सहित। तत्वार्थ श्रद्धान है ना, अकेले तत्व का नहीं, अकेला अर्थ का नहीं, तत्व सहित अर्थ का तत्वार्थ श्रद्धान माने भाव सहित पदार्थ का श्रद्धान होना चाहिए। तो आत्म तत्व को भी अर्थ और तत्व इससे जानकर, समय सार पढ़ने का उद्देश्य आत्मा को अर्थ और तत्व से जानना है। तो भाव सहित लक्षण सहित जानकर
फिर क्या करना जानने के बाद में? अच्छे ठाही चेदा, उस अर्थ में जो समय सार स्वरूप शुद्ध आत्मा तत्व और अर्थ से जान लिया है, उसमें स्थित होता है, उसमें अपने आप को स्थापित करता है। तो जो समय प्राभृत को पढ़कर, कैसे पढ़कर? अर्थ और तत्व से पढ़कर उसमें अपने आप को स्थापित करता है, ऐसा वह चेदा, चेतयिता, चैतन्य स्वरूप आत्मा, क्या मिलेगा उसे? सो हो ही उत्तमम सुखम, उसे निश्चित रूप से उत्तम सुख की प्राप्ति होगी। तो उत्तम सुख कौन सा है? 5 इंद्रिय विषय के भोग, यह है उत्तम सुख। हर चीज़ बढ़िया से बढ़िया चाहिए होती है ना, बढ़िया, तो सुख भी बढ़िया चाहिए, उत्तम। लेकिन कौन सा? तो 5 इंद्रिय विषय भोग नहीं है। उसे तो प्रवचन सार में कह दिया ना, जब इंद्रिय ही लब्धम तम सोखम दुखमेव तहा, वो इंद्रियों से प्राप्त होने वाला वो सुख नहीं, दुख ही है। तो आत्मा का लक्ष्य करेंगे, आत्मा को जानेंगे, उसमें आत्मा को स्थापित करेंगे, तो उससे निश्चित रूप से अतीन्द्रिय आनंद, अतीन्द्रिय सुख प्राप्त होगा, और वही अपने आप में वास्तव में उत्तम सुख है। तो सीधा अर्थ है, कुंद कुंद आचार्य ये कहते हैं, आत्मा को जानना पहचानना अर्थ से तत्व से, ये उत्तम सुख प्राप्त करने का उपाय है। लेकिन उस आत्म तत्व को अर्थ और तत्व से जाने कैसे, उसके जानने का उपाय क्या है? तो उस आत्म तत्व का सीधा वर्णन इस ग्रंथ में किया हुआ है। इसलिए जो समय प्रावृत्त को पढ़कर, शब्दों से अकेला नहीं पढ़ना है। किसका वर्णन है इसमें? कि शुद्ध आत्मा का वर्णन है। तो हो गया शुद्ध आत्मा कि नहीं, कि शुद्ध आत्मा का स्वरूप क्या है, स्वभाव क्या है, कैसा है। इसलिए अर्थ और तत्व से पढ़कर और फिर उसमें स्थापित करना। ग्रंथ के प्रारंभ में जो बातें बताई जाती है उसमें भी कहा था, शक्यानुष्ठान इष्ट प्रयोजनवंती शास्त्राणी भवंती, संबंध अभिधेय प्रयोजन, ये बताया जाता ना। तो संबंध अभिधेय प्रयोजन, तो जयचंद जी छावड़ा ने जो निकाला वो पढ़ करके बताया था आपको। संबंध तो वाच्यवाचक संबंध है, अभिधेय क्या है? अभिधेय क्या है? वो शुद्ध आत्मा का निरूपण, शुद्ध आत्मा का वर्णन किया जा रहा है, वो समय सार में, वो अभिधेय है। लेकिन प्रयोजन क्या है? प्रयोजन क्या बताया था? तो अभिधेय और प्रयोजन में अंतर किया था। क्या प्रयोजन है? वो शुद्धात्मा की प्राप्ति होना, वो प्रयोजन है। तो जो इसे पढ़कर समझकर उसमें अपने आप को स्थापित करेगा, तो उसमें अपने आप को स्थापित करना, और स्थापित करने का मतलब क्या? उसे जानना पहचानना, उसमें लीन होना। और ऐसा करेगा तो उसे निश्चित रूप से उत्तम सुख की प्राप्ति होगी। उत्तम सुख की प्राप्ति कराने वाला ये ग्रंथ है। ऐसा कह करके कुंद कुंद आचार्य ने इसकी महिमा की। अब अमृतचंद्र आचार्य 2 कलशों में जो महिमा करते हैं, यहाँ तो 2 वाक्य लिए और जो सीधी उसकी महिमा बताने वाले हैं। एक वाक्य क्या लिया? इदम एकम जगत चक्षुरक्षयम, इदम एकम जगत चक्षु और अक्षयम। ये समय सार कैसा है? ये सारे जगत का चक्षु है। चक्षु माने आंख है। यदि सारे जगत को देखना है तो किससे देखे? इस चक्षु से देखे कि नहीं, बाकी चक्षुओं से देखेंगे तो काम नहीं चलेगा क्या? तो दिखेगा नहीं ना। जगत को किसके लिए देखना है? किसके लिए देखना है? माँ सारे भीड़ में देखती है। माँ भीड़ में देख रही हो तो क्या देखती है? क्या देखती है? तो मेरा बच्चा कहाँ है? तो सारे भीड़ को देखने का उसका उद्देश्य क्या है? वो वहाँ बहुत बढ़िया कोई नाटक चल रहा हो, कोई नृत्य चल रहा हो, और कुछ भी हो रहा हो, और कोई बता भी दे कि देखो ये क्या बढ़िया चल रहा है, इसको देखो, इसको देखो। ये माँ की दृष्टि कहाँ होगी? अपने बच्चे। सारे जगत को देखने का उसका उद्देश्य अपनी माँ को देखना है। और कोई जेब कतरा होगा तो क्या देखेगा? आजकल तो चैन खींचते हैं ना गले में से बहुत ज़्यादा। हाँ, उसकी दृष्टि कहाँ होगी?
वो देख रहा है, सब देख रहा है, लेकिन उसका देखना कहाँ? क्यों? क्योंकि वही चक्षु है उनके पास में, जिसको जो चाहिए वही चक्षु। तो हमें सारे जगत में से क्या चाहिए? कि मुझे तो मेरा अपना शुद्ध आत्मा चाहिए। यदि शुद्ध आत्मा चाहिए तो किस आँख से देखे? अमृतचंद्र आचार्य कहते हैं इस समय सार की आँख से देखो। तो इसलिए सारे जगत को देखने के लिए ये एक चक्षु है। ये क्या, इससे देखेंगे कैसे दिखाई देगा? कोई हाथ की पैर की हड्डी टूट गई हो और फोटो खिंचवाना हो तो किसके पास जाना चाहिए? फोटो खिंचवाना हो तो किसके पास जाना चाहिए? वो बीमा वाले को या पुलिस में शिकायत करनी हो तो उस स्टूडियो में चले जाओ जो फ़ोटो खींचते हैं, फ़ोटो वालों के पास। लेकिन इलाज कराना हो, ठीक कराना हो तो उससे खिंचवाना पड़ेगा, वो एक्सरे वाले से खिंचवाना पड़ेगा। अब वो एक्सरे वाले से देखेंगे तो क्या दिखेगा? वो हड्डियाँ दिखेंगी अकेली। उससे किसी को भी देखा जाएगा तो हड्डियाँ दिखने वाली हैं, बाकी और कुछ दिखने वाला नहीं है। सारे जगत को समय सार की चक्षु से देखा जाएगा तो क्या दिखेगा? जहाँ अपना शुद्धात्मा है वो दिखेगा, और बाकी सब में ये दिखेगा कि ये नहीं, ये नहीं, ये आत्मा नहीं, ये आत्मा नहीं, ये आत्मा नहीं, ये दिखाई देगा। तो इसलिए जगत को देखने के लिए जगत नहीं दिखाई देगा, जगत में आत्मा है कि नहीं है, आत्मा कौन है ये दिखेगा। इसलिए ये एक अक्षय चक्षु है। इदम एकम जगत चक्षु, और अक्षय है, निरंतर रहने वाला है, जिनवाणी के रूप में सदैव मौजूद रहने वाला है। और दूसरा वाक्य दिया, न खलु समय साराद उत्तरम किंचित अस्ति। समय साराद उत्तरम, उत्तर माने प्रश्नोत्तर वाला उत्तर नहीं, उत्तर माने इससे परे, इससे उत्कृष्ट, इससे और उत्तम और कुछ नहीं है। सर्वोत्कृष्ट यदि कुछ है तो बस ये समय सार है। समय सार शब्द का प्रयोग पूजनों में बहुत हुआ है। खोजना उसको अपनी जानकारी के लिए। जो पुरानी संस्कृत पूजन है, सिद्ध पूजन संस्कृत की, उसमें भी है समय सार शब्द। समय सार सुपुष्प मालया, और भी है, असम समय सारम चारु चैतन्य चिन्नम। उसके बाद में सिद्ध चक्र विधान में भी समय सार शब्द का प्रयोग है। ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी, उन्होंने भी पूजने लिखी है, खास करके पंच कल्याण प्रतिष्ठा संबंधी ग्रंथ लिखा, और उसमें प्रतिष्ठा संबंधी पंच कल्याण की पूजने लिखी है, तो उसमें भी समय सार शब्द का प्रयोग उन्होंने किया है। और अभी तो काफ़ी प्रयोग हुआ है समय सार शब्द का, डॉक्टर साहब ने तो बहुत किया है। उसमें एक पंक्ति आती ना, समय सार है सार और सार कुछ है नहीं, महिमा अपरंपार समय सार में। तो ये एक समय सार है, जगत में हो और कुछ सार नहीं है। समय सार से और कुछ उत्कृष्ट नहीं है। तो सारी दुनिया तो यहाँ वहाँ भाग रही है ना, तो सारी दुनिया को तो और सब उत्कृष्ट लगता है। लेकिन जो चाहिए वो मांगना हो तो समय सार के पास आओ तो सही। समय सार और शुद्ध आत्मा। और वैसे तो यहाँ जो समय सार लिखा वो ग्रंथ के लिए भी कहा और शुद्ध आत्मा के लिए भी कहा, दोनों पर घटित कर सकते हो। 144वां कलश, जैसे 144वीं गाथा प्रसिद्ध है ना, ऐसे 144वां कलश भी बहुत मार्मिक है। और उस कलश में कहा है, सर्वार्थ सिद्धात्म तया विधत्ते। आत्मा कैसा है? सर्वार्थ सिद्ध, यानी सारे प्रयोजन जिससे सिद्ध हो सकते हैं, ऐसा आत्मा है। तो आप मांगो आत्मा से जो चाहिए, मिल सकता है। इसलिए वो सर्व प्रयोजन सिद्ध होने वाला, इसलिए समय सार से उत्कृष्ट और कुछ भी नहीं है। इसे 244 और 245वां कलश निकाल लीजिए पीछे।
तो 415 गाथा के आसपास ही है। 569 पे निकाले थे ना गाथा अपन ने। 500 पहले है कि बाद में है? उससे पहले हैं, 415वीं गाथा से पहले हैं। यहाँ आकर के ग्रंथ पूर्ण हो रहा है। एक और कलश उसके बाद है पूर्णता वाला, उसके बाद तो परिशिष्ट में और भी कलश लिखे गए हैं। बोले 244वां कलश। अलम अलम अति जल्पैर दुर्विकल्पैर अनल्पैर रयमिह परमार्थश्चैत्यतां नित्यमेक स्वरस विसर पूर्ण ज्ञान विस्फूर्ति मात्रा न खलु समय सारादुत्तरम किंचिदस्ति। यहाँ तो समय सार शुद्ध आत्मा के लिए कह रहे हैं। समय सार से उत्तर और कुछ भी नहीं है। इसलिए अलम अलम अति जल्पई दुर्विकल्पैर अनल्पै। अनल बहुत सारे अब दुर्विकल्पों से बस हो। अलम अलम बंद कर दो बाकी सब। कैसा है आत्मा, कैसा है आत्मा, इनकी बात है। और ये सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार के अंत में आया ना, तो सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार में बौद्ध क्या मानते हैं, सांख्य क्या मानते हैं, वो उनका निराकरण, वो उसमें फिर चर्चा आई। इसलिए अंत में आकर के कहता है इन विकल्पों में उलझने से कुछ लाभ नहीं है। परमार्थतः चैत्यताम नित्य में कहा। नित्य एक कौन? स्वरस विसर पूर्ण ज्ञान विस्फूर्ति मात्र, जो अपने निज रस से भरा हुआ है, परिपूर्ण है, ज्ञान जिसमें से बराबर स्फुरित हो रहा है, ऐसा जो समय सार है, बस परमार्थ से बस उसका ही चेतन करो। चैत्यताम, उसका लक्ष्य करो, उसका आश्रय करो। क्यों? क्योंकि उससे और बढ़ करके जगत में और कुछ भी नहीं है। न समय साराद उत्तरम किंचिद अस्ति। बोले पद्यानुवाद बोलिए इसका। क्या लाभ है से अनल्प यहाँ दोनों अर्थ आप ले सकते हो। समय सार शास्त्र है, इससे बढ़ कर के भी कुछ नहीं है, और जो शुद्ध आत्मा है उससे बढ़ कर के भी वास्तव में जगत में कुछ भी नहीं है। अब दूसरा, इसमें पहले इसको याद किया है, इसका जो जगत चक्षुरक्षयम, इस वाक्य को पहले याद किया। बोलिए श्लोक भी बोलिए। इदम एकम जगत चक्षुरक्षयम याति पूर्णताम विज्ञान घनमानंदम मयम अध्यक्षताम नयत। इदम एकम जगत चक्षुरक्षयम याति पूर्णताम। अब ये जगत का जो अक्षय चक्षु है, अब ये पूर्णता को प्राप्त हो रहा है। कैसा? विज्ञान घनम आनंदमयम अध्यक्षताम नयत। अध्यक्ष, सभा का अध्यक्ष बनाते हो ना, माने सबसे प्रमुख संस्थाओं के जो अध्यक्ष होते हैं ना, गुजरात में वो संस्थाओं के अध्यक्ष होंगे तो वहाँ क्या बोलेंगे मालूम है? वहाँ प्रमुख बोलते हैं। इस संस्था का प्रमुख कौन है? अध्यक्ष। तो किसको अध्यक्ष के पद पर स्थापित किया इस ग्रंथ ने? अध्यक्ष, प्रमुख किसको बनाया? एक तो वो अध्यक्ष माने प्रमुखता के अर्थ में, और दूसरा अध्यक्ष माने प्रत्यक्ष। अध्यक्ष का मतलब प्रत्यक्ष। तो जिसे प्रत्यक्ष करता हुआ, प्रत्यक्ष का विषय बनाता हुआ, अच्छी तरह से स्पष्ट करता हुआ। किसे स्पष्ट किया? विज्ञान घनम आनंदमयम। विज्ञान घन आनंदमय, इसलिए ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा की बात आती है। तो ज्ञान और आनंद में ऐसी आत्मा को प्रत्यक्ष करता हुआ ये जगत का अक्षय चक्षु समय सार अब जो है पूर्णताम याति, पूर्णता को प्राप्त होने जा रहा है। विषय की दृष्टि से यहाँ ये 415 गाथा पूर्ण होने जा रही है।
इसलिए इस रूप में यहाँ बात कही गई है। बोले पद्यानुवाद इसका। तो अक्षय जगत चक्षु, इन शब्दों में अमृतचंद्र आचार्य ने इसकी महिमा की। हाँ, गुरुदेव श्री ने किन शब्दों में इसकी महिमा की है? मेरे ख्याल से मूल ग्रंथ में नहीं दिए शायद, यहाँ अनुशीलन में दिए हुए हैं। है इसमें है 16 पेज पर। अच्छा, प्रस्तावना वैश्व प्रारंभ में प्रस्तावना के 16 पेज पर। हाँ, बोल्ड टाइप में छपा हुआ है इसमें। यह समय सार शास्त्र आगमों का भी आगम है। विनीत कुमार, बहुत चंचल होते हो। कौन आ गया, कौन गया, कौन इधर कर रहा है, क्या लेना देना अपने को, छोड़ो। समय सार यही कह रहा है, जगत चक्षु जगत को देखने के लिए नहीं है, अपने को देखने के लिए है। तुम्हें कुछ असुविधा हो तो अपनी दूर करो, दूसरों क्या लेना देना है। ध्यान जाता है लेकिन बार बार टोकना ठीक नहीं है। विनीत कुमार, अब दिसंबर जनवरी तक टोकने का मौका नहीं मिलना चाहिए। हाँ, ये तो खड़ा करूँगा बीच में फिर। आगमों का आगम क्या होता है? आगमों का आगम तो क्या इसमें से बाकी के आगम निकले हुए हैं क्या? तो आगमों का आगम कहने का मतलब वो तो उत्कृष्टता के अर्थ में है। सर्व परमागम जिसको कहते हैं अपन, उत्कृष्टता बताने के लिए। और लाखों शास्त्रों का सार इसमें है। लाखों शास्त्रों का सार, क्योंकि सार वही है ना। लाख बात की बात यही, निश्चय उर लाओ और तोरी सकल जग दंड फंद निजातम ध्याओ। कोटि ग्रंथ को सार यही है, जिनवाणी यही उचरो। डोल ध्याय अपने आत्म को, मुक्ति रमा तो ही वेग वरो। तो ये सार है और यही सार इसमें कहा गया है। इसलिए कह रहे लाखों शास्त्रों का सार इसमें है। और कैसा? यह जैन शासन का स्तंभ है। वैसे तो 4 स्तंभ है, 4 अनुयोग के रूप में, लेकिन इसको स्तंभ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वास्तविक मोक्ष मार्ग इसके आधार से टिका हुआ है, इसलिए ये स्तंभ है। बाकी तो सब विस्तार है। जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, उसकी चर्चा इसमें ली गई है। बाकी तो सब विस्तार वाला है, इसलिए कह रहे स्तंभ है। साधकों की कामधेनु है, कल्प वृक्ष है। अभी जैसे सर्वार्थ सिद्धात्मतया कहा था ना, वो वैसे इसको कह सकते हो। कामधेनु क्या है? वो कैसे कपिल मुनि के पास एक गाय थी ना, उसके लिए बहुत लड़ाई भी हुई थी, दूसरे भी प्राप्त करना चाहते थे उसको। इसमें रघुवंश में किसमें आता है ना, ये कामधेनु क्या है? वो कामधेनु वो ऐसी गाय थी, काम माने इच्छा करो, वो धेनु माने गाय, उससे मिल जाता था, जो मांगो उससे मिल जाता था। वो ऐसी गाय थी कामधेनु, इसलिए कामधेनु। और कल्प वृक्ष वही है, ऐसा वृक्ष जिससे जो मांगो वो मिल जाता है, जो इच्छा करो वो मिल जाता है। साधक क्या चाहते हैं, साधकों की क्या इच्छा है, क्या चाहिए साधकों के लिए? जिसकी साधना करो वो चाहिए। लेकिन आत्म साधकों की इच्छा क्या है कि निर्विकल्प आनंद और अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति वो चाहिए। तो वो चाहिए तो मिलता ही मिलता है, इसलिए वो साधकों के लिए कामधेनु और कल्पवृक्ष है। और बाकी भी सहज सातिशय पुण्य का बंद होने से बाकी सारी चीज़ें भी मिलती है, मांगना नहीं पड़ती। सम्यक दृष्टि ज्ञानियों को मांगना नहीं पड़ती है, उपलब्ध हो जाती है। इसलिए कामधेनु और कल्पवृक्ष है। इसके हर गाथा 6वें 7वें गुणस्थान में झूलते हुए महामुनि के आत्मानुभव में से निकली हुई है। गुरुदेव तो ये कहते थे, शुद्धोपयोग की माने आत्मानुभव क्या शुद्धोपयोग की कलम को आत्मानुभव में डुबोकर इसे लिखा है। आत्मानुभव में गए शुद्धोपयोग से,
फिर जब बाहर आए तब लिखा। तो जो जो अनुभव में आया आत्मा जैसा दिखा तो उसका निरूपण किया हुआ है। ये तो सभी मुनिराज छठे सातवें गुणस्थान में झूलने वाले आत्मानुभव में लीन होने वाले ही होते हैं, लेकिन चूंकि समय सार की रचना की इसलिए इस संदर्भ में आध्यात्मिक आत्मा का वर्णन करने वाला ग्रंथ है, इसलिए ये कहा हुआ है। तो इन शब्दों में गुरुदेव श्री ने इसकी महिमा की और किन किन का जीवन परिवर्तित हुआ। कहते हैं बनारसी दास जी पहले भ्रमित हो गए थे, समय सार पढ़ करके भ्रमित हुए थे, समय सार पढ़ करके स्वच्छंद हो गए थे। वो उस अपेक्षा से तो परिवर्तन हुआ उनका गोमठ सार पढ़ने से, गुणस्थान पढ़ने से। गुणस्थान पढ़ करके कौन सी भूमिका में है, कैसे है, ये ध्यान में आया तो फिर वह सही स्थिति में आए, स्वच्छंदता छूट गई उनकी। और इसीलिए नाटक समय सार में गुणस्थान अधिकार लिखा और उसमें खास करके 11 प्रतिमाओं का विस्तार से वर्णन किया। वो चारित्र भी भूमिका अनुसार जरूरी है, लेकिन समय सार का जो अध्यात्म है उसने उनको बहुत प्रभावित किया और इसका प्रमाण है उनका नाटक समय सार। उसमें बहुत आध्यात्मिकता भरी हुई है, इसलिए वो नाटक समय सार से लगता है कि बनारस दास जी का जीवन जो है परिवर्तित हुआ। कहाँ जन्म हुआ था मालूम है बनारस दास जी का? कौन से कुल में जन्म हुआ था? बनारसी दास जी का जन्म भी श्वेतांबर संप्रदाय में हुआ था, श्रीमाली, तो उसमें हुआ था। तो वहाँ से दिगंबर हुए हैं, तो उसके लिए भी समय सार ग्रंथ ही कारण बना है। श्रीमद् रायचंद जी के लिए भी कहते हैं यही ग्रंथ कारण बना। भले ही वे उस संप्रदाय में ही, स्थानकवासी संप्रदाय में जन्म हुआ, लेकिन दिगंबर धर्म, दिगंबरत्व के प्रति उनको बहुमान जो आया वह समय सार के कारण आया। और ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी, गुरुदेव श्री से पहले भी शीतल प्रसाद जी को भी समय सार बहुत प्रिय था। और वो पंडित कैलाश चंद्र जी ने लिखा, कहा है उन्होंने कि वो समय सार पढ़ने वालों को तो पहले जैसे गुरुदेव की मजाक उड़ाई जाती निश्चय वाले कह करके, ऐसे शीतल प्रसाद जी की भी समय सारी कह करके मजाक उड़ाई जाती थी। और गुरुदेव श्री का जीवन परिवर्तन तो समय सार के कारण से ही हुआ है। जब उन्हें हाथ लगा तो उस वाक्य को तो इसमें नहीं लिखा, अहो यह तो अशरीरी होने का शास्त्र है, अशरीरी दशा, सिद्ध दशा प्राप्त करने का शास्त्र है, ऐसा बहुमान आया। और अध्ययन करते करते अंदर जब दृढ़ता आई, दृढ़ता तो तत्काल आई गई थी, परिवर्तन तो अंदर से तो हुआ ही था। बाहर के परिवर्तन में भले ही अंतर देर लगी, लेकिन बाहर से भी मुखपट्टी छोड़कर, और मैं एक सामान्य अव्रती श्रावक हूँ, दिगंबर, और दिगंबर धर्म स्वीकार करता हूँ, इस तरह से उनके जीवन परिवर्तन में ये ग्रंथ बहुत उपकारी रहा है। हमारा तो सौभाग्य है कि हम जन्म से ही दिगंबर संप्रदाय में ही हमने जन्म लिया है, लेकिन जीवन परिवर्तन हुआ नहीं है। वास्तव में हमारा परिवर्तन अभी हुआ नहीं है। तो हमारे जीवन में भी परिवर्तन आवे, उसमें निमित्त बने, तो सचमुच हमें इस ग्रंथ की महिमा आई, ऐसा होगा। और ये हमारे जीवन परिवर्तन में निमित्त बने, इसी मंगल भावना से अभी की चर्चा अपन पूर्ण करते हैं। अब कल से पहले कलश की चर्चा प्रारंभ करेंगे। अभी तक जिन्होंने कलश नहीं पढ़ा हो, आगे विषय नहीं पढ़ लिया हो, अच्छी तरह से जरूर पढ़ करके आवे। प्रयास करेंगे कि कल इस कलश की चर्चा पूर्ण होवे। बोलिए अंतिम मंगल। उपस्थिति भी देते जाएं। सेकेंड ईयर में नंबर 1, 2, 3, 17 कौन है? हाँ, एक रह गया। हाँ, हो गए पूरे। एक अकेला रोहन नहीं है। हाँ, फाइनल में है।
मैंने 2 नहीं है बीच में ना, 2 नंबर नहीं। हाँ, फाइनल में सभी है। चल, बहुत बढ़िया। सभी सावधान हो जाएं। जिनवाणी विराजमान हो रही है। स्याद्वाद नए सट द्रव्य गुण हरे आए और प्रमाण